दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ना आंसू पे। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जो कि ये लिखे थे कि हम आंसू देख के इमोशनल हो जाते हैं, हम आंसू देख के गलत इंसान को चुन लेते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि आप कैसे पहचानेंगे इन लोग को जो लोग आपको धोखे में रखते हैं, अपनी आंसू दिखा के आपको इमोशनल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आंसू के बारे में। तो देखिए, आंसू पहले बात दो प्रकार के होते हैं। पहले आंसू जो रियल आंसू होते हैं वो सुख में, दुख में, तकलीफ में, किसी के भी हो, किसी की भी खुशी में आप जाइए, आपको उसकी खुशी देख के जब आप खुश होंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू छलक ही जाएंगे। किसी की तकलीफ देख के अगर आप तकलीफ आपको हो रही है ना तो आंसू छलक ही जाएंगे। तो ये जो आंसू होते हैं ना वो ये नहीं देखते कि कौन है, कौन सामने है, कौन नहीं है, किसकी तकलीफ है, छोटे हैं या बड़े हैं, कुछ भी नहीं देखते, ये छलक ही जाते हैं। हम कितना भी रोकने की कोशिश करें ना ये निकल ही जाते हैं आंखों से। ये होते हैं रियल के आंसू। और एक आंसू होते हैं जो कि लोगों को धोखे के लिए, मतलब यानी कि उनको इमोशनल करने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए, सच को झूठा साबित करने के लिए इस तरीके के आंसू होते हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं, जिन्हें बोलते हैं लोग मगरमच्छ के आंसू। मैंने बहुत सोचा कि ये कहावत क्यों कही जाती है, हमें नहीं पता था, पर मैंने उसे बहुत सोचा, बहुत समझा। तो बाद में पता चला कि लोगों ने इस पर सर्च किया था कि मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं क्या वो सच में रियल होते हैं। तो नहीं, मगरमच्छ को बाहर निकाला गया और उसे खाना भी दिया गया। वो खाना खाते जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। क्या उसे खुशी थी? नहीं। क्या वो जानते थे कि नहीं हमको इस तरीके से खाना मिलने वाला है? नहीं, कोई बात नहीं थी। बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला कि उनके आंसू झूठे रहते हैं। वो आंसू दिखाएंगे, फिर सामने कोई जाएगा, उनको भी दूर से ही खाना दिया जाता है, कोई पास से देने जाएगा। आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो कोई समझे कि नहीं आंसू गिर रहे हैं, लाओ फिर से पानी में डाल दें या थोड़ा सा प्यार कर ले, तो वो क्या करते हैं, खा ही जाते हैं इंसान को। तो बस इस तरीके के कुछ लोग हमारे आजू बाजू आमने सामने दिखाई देते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। वक्त रहते हम पहचानते नहीं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है ना कि हमको पछताना पड़ता है कि हमने उस पर विश्वास क्यों किया। तो दोस्तों, आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, मैंने आप लोगों से एक बार बताया कि जो रियल आंसू होते हैं ना उनको आप छुपा नहीं सकते हो। आप सिचुएशन पब्लिक नहीं देखोगे, आपकी आंखों से वो गिर ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे। तो हम बात करेंगे पूरे तरीके से जो धोखेबाज आंसू होते हैं, जो धोखे में रखते हैं, जो लोगों को बहलाते हैं, उन आंसुओं के बारे में अब हम बात करते हैं। ये आंसू ऐसे होते हैं जैसे कि हमने आपको कुछ भी कहा, कुछ भी A to Z कुछ भी, समझ लीजिए आपको कुछ भी कहा और आपने उसका जवाब हमारे सामने रख दिया। फिर मैंने कुछ कहा, आपने फिर सामने रख दिया, और फिर इसके बाद हम चुप हो लिए तो आप रोने लगे। और जब रो रहे हैं आपको अगर मेरी बातों से सच में तकलीफ़ है, कोई भी हो, अगर आपकी बातों से उसे सच में तकलीफ़ है ना तो वो ये नहीं देखेंगी कि उनके सामने कौन है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये नहीं देखता है आंसू ना, नहीं देखते हैं आंसू कि कौन है, बस छलक जाते हैं। अगर आप खुद ही देखते होंगे, आप खुद को लीजिए, हमें मत लीजिए, खुद को लीजिए कि अगर घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है किसी से भी, सास हो, ननद हो, पति हो या फिर आजू बाजू के ही लोग को ले लो, झगड़ा हो जाता है तो हमारा दिमाग टेंशन में हो जाता है। क्या हम जिस तरीके से रोज़ रहते हैं उस दिन भी उसी तरीके से रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। कभी कभी तो हम इतना टेंशन में हो जाते हैं कि ना हमें भूख लगता है, ना हमें प्यास लगता है, और कुछ करने का मन नहीं करता है, हम रोते ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दिखावटी आंसू होते हैं, जो लोगों को बहलाते हैं, जो लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके आंसू पता है कैसे होते हैं? आप कुछ बोलिएगा वो आपको दोगुना बोलेंगे, लेकिन अगर दूसरा तीसरा आदमी आके बैठ गया आपके सामने, उनके सामने, तो वो पहले जाएंगे, अच्छे से तैयार होके आएंगे, इसके बाद उनके सामने रोना शुरू करेंगे। रोए ताकि आपको गलत बनाया जाए। अगर आपने कुछ नहीं बोला है ना तो भी गलत लोग ऐसे ही करते हैं, आपको गलत बनाने के लिए वो पहली बात रोएंगे तीसरे इंसान के सामने,
और दूसरी बात क्या करेंगे, मेकअप करे रहेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको अच्छा देख के या फिर आपको देख के कहीं आपकी साइड हो न ले। भाई अच्छा दिखोगे, अच्छा थोड़े बने ठने रहोगे तभी, नहीं तो लोग यही बोल देंगे ना शकल है न सूरत है, ऊपर से मतलब कि इतनी बुरी भी है। तो भैया कुछ नहीं, अगर मेरा काम मतलब आंसू मेरा काम नहीं किया, अगर आंसू ने उस पर जादू नहीं चलाया तो क्या पता मेरी खूबसूरती ही उस पर जादू चल जाए। नहीं समझे आप लोग? मतलब कि मेकअप करके इसके बाद रोइए आप, सीधे सीधे आपको बताते हैं, मेकअप करके इसके बाद आप रोइए, और ताकि पब्लिक जो है, ताकि जो इसके सामने हम रो रहे हैं, अगर उसके सामने हमारे आंसुओं का पर्दा ना पड़े तो हमारे जो है चेहरे को देख के वो रुक जाए। ऐसे लोग होते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ऐसे लोगों के पास सिर्फ एक आंसू ही होता है, एक आंसू ही होता है जिसके चलते इनकी कदर होती है दुनिया में, गांव में, समाज में, पब्लिक में। तो आंसू रियल के होते हैं ना, वो आप साफ करते जाइए गिरते जाएंगे, साफ करते जाइए गिरते जाएंगे। लेकिन जो फेक आंसू होते हैं ना, वो पता है आंख दबाएंगी तो पहली बात गिरेंगे, ऐसे एक बार गिरे खत्म। अब इससे ज़्यादा आंसू नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आंसू कोई निकाल ही नहीं सकता है। वो भी आंसू देर तक ऐसे देखते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, तो आंसू भरेंगे, आंख दबाए, गिर गए। अब दोबारा फिर वो उतना देर अगर बैठेंगे तो भाई आप लोग समझ जाएंगे ना, तो उतना देर आदमी बैठ के आपको आंखें नहीं दिखाएगा कि देखो भाई हमारे रियल आंसू हैं कि फेक आंसू हैं। अब समझ लीजिए कि हम आपको कुछ कहें और आप गाली हमको दो, हम आपको गाली नहीं दिए, आप हमको गाली दो, इसके बाद जो वो गाली सुन रहे हैं, उस गाली लोग देख रहे हैं, इसके बाद भी आपके झंडा फहरा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जो अच्छे हैं उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका मतलब क्या है। दूसरी बात हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि मेरा ये आदत नहीं है, हम कभी किसी को गाली दिए ही नहीं दिए हैं, और ना ही सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग देते हैं ना गाली, चाहे हमको चाहे किसी को भी, हम उनके जो गाली होती है ना, उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो कितने संस्कारी हैं, कितने अच्छे हैं, उनसे जुड़े लोग कैसे हैं। जो अच्छे होंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे कि हम सही हैं या सामने वाला सही है, वो सिर्फ एक बात कहेंगे, बात हो रही है तो बात ही करिए, गाली क्यों दे रही है? गाली देने का कोई बात ही नहीं है यार। कहीं भी आप कोई भी है, कभी कभी किसी को तो हम देखे हैं कि झगड़ा हो जाता है, जैसे कोई काम कर रहा है आदमी आपके घर में, उससे कुछ टूट गया, फूट गया या फिर लेट आ गया, तो लोग उसको गाली देने लगते हैं। क्या है, वो आपकी गाली सुन के आपका काम कर रहा है, सिर्फ उसकी मजबूरी है। आज उसके पास भी पैसा होता तो वो आपके घर में नहीं आता काम करने। लेकिन कौन उन्हें समझाए कि हर इंसान का सम्मान होता है। वो आपके घर पे काम कर रहा है, आपके कामों को संभाला है कि आपके हाथ चलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपका काम कर दे रहा है। तो एहसान मानो यार, ये मत सोचो कि नहीं हम पैसे दे रहे हैं तो बस। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, और आजकल तो ना कोई काम ही करने वाला नहीं मिलेगा आप लोगों को। उनको भी इज्जत से बोलना पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी बदतमीजी दिखाए ना तो वो चले जा रहे हैं, नहीं रुक रहा है कोई, क्योंकि सबकी अपनी इज्जत है। आप किसी को छोटा मत समझो, सभी की अपनी इज्जत है। तो ये जो आंसू वाले लोग होते हैं ना, कि अगर ये इनका समाज में पहली बात इज्जत रहता नहीं है, घर में इज्जत रहता नहीं है, कहीं भी इनका, हम कह रहे हैं कहीं भी आप पता कर लीजिए ऐसे लोगों को, अगर आपके सामने हैं, आपके आजू बाजू में हैं या फिर आपके रिलेशन में हैं, आप जाके उनके आजू बाजू पता कर लीजिए, उनके घर में पता कर लीजिए कि उनकी कितनी इज्जत है। उनकी इज्जत कहीं नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इज्जत कर रहा है ना, तो वो तभी तक कर रहा है जब तक इनके जो धोखे के आंसू हैं उसके बारे में उनको समझ नहीं आता है, उनको पता नहीं चलता है कि ये धोखे के आंसू हैं। तब तक वो देखते भी होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, जब उनको कुछ ऐसा उनके साथ होता है ना, तो किस तरीके से आके रोते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा बाल में कंघी नहीं हुई है, हम फेस पे सही कोई क्रीम नहीं लगाए हैं, हमारे फेस पे दाने दिख रहे हैं, या फिर हम लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, या फिर हम मेकअप नहीं किए, जो भी है, ये सब नहीं देखते हैं। आके आपसे दुखड़ा अपना कह ही देते हैं।
और शायद इसीलिए वो आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं, क्योंकि उनके आंसू ना रियल होते हैं, उनकी जो भी वो दिखाते हैं वो रियल होता है। तो किसी को फेक चीज़ दिखा के उसे इमोशनल मत करो। इमोशनल ब्लैकमेल बहुत गलत होता है, और इस चीज़ से ना कोई भी कहीं भी इज्जत आपको नहीं मिल सकती है तो नहीं मिल सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सही है, और ये सब पुराने ज़माने के लोग कहते थे। जो पहले के लोग थे ना वो बताते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे कि जो मगरमच्छ के आंसू दिखा रही हो ना कोई, तभी तक रहेगा जब तक इन आंसुओं की सच्चाई उन्हें पता ना हो, जब तक वो करीब से तुम्हारे आंसुओं को देखे ना, समझे ना। और समझने वाले जो समझदार है ना, उन्हें हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो समझ जाएंगे। और आधे से ज़्यादा लोग तो खुद समझ रहे हैं कि हम आंसू को देख के अगर हम उनकी साइड हैं, या फिर आंसू को देख के हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो खुद समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कहने का ज़रूरत ही नहीं है किसी को, बस इसलिए कि हम सामने वाले को तो पसंद नहीं करते हैं, और बचिए तो हमको सपोर्ट इन्हीं को करना है, ये बात है। तो कभी कभी हम चुप रहते हैं तो लोग हमारे चुप होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, खुद गाली भी दो। ये सारी चीज़ें शायद आप लोगों को हमारी बातें पसंद आई होंगी, और कुछ लोगों को बुरी भी लगी होंगी, तो सॉरी, पर ये दिल की बातें थी, हमने आप लोगों के सामने रखा। हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बस कभी कभी हमें इतना बुरा लग जाता है कि हमें वो बातें अंदर रखने की आदत नहीं है। जहाँ की बातें थी वहाँ मैंने निकाल दी, और बुरा लगा हो तो सच में यार दिल से सॉरी बोलेंगे आप लोगों को। पर सच में मैंने बना के नहीं कहा, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा, मैंने दिल से कहा है। दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ थी, इस वजह से कहा है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो पसंद तो करते नहीं होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उनसे भी बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या पता आप लोग थोड़ा गलत ही कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ना, अभी तो हम अब एकदम मतलब हम एक दिन छोड़ने वाले नहीं हैं यूट्यूब। हम रोज़ की रोज़ पर डे वीडियो डालेंगे, और आप लोग उससे ना बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये तो मैं लिख के देती हूँ, आप लोग सीखोगे, कुछ नया सीखोगे। तो प्लीज़ आप लोग साथ बने रहो। और नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।